हालेलुया। क्योंकि मैंने इस बात को रेगुलरली अनुभव कर रहा हूं। क्या आप भी कुछ अनुभव करते हो या नहीं करते हो? कुछ है? बोलो। आप कुछ अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ अनुभव करते हो या नहीं? अनुभव समझते हो क्या होता है अनुभव? हिंदी का शब्द है, पंजाबी बंदे ज्यादा बैठे यहां। अनुभव का मतलब फील करना, फील, महसूस करना, परमेश्वर को महसूस करना, इसे बोलते हैं अनुभव करना। ठीक है? मैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में रोज परमेश्वर के साथ अनुभव करता हूं। बहुत सारी बातों को, अपने विश्वास को, परमेश्वर के टच को, उससे बातें करने में बहुत कुछ रोज रोज इन बातों पर ध्यान देकर लगा हुआ हूं। क्योंकि खुदावंद ने मुझे एक सेवा दी है रूहों को बचाने की। ये बड़ी सेवा है, सच्ची। ये कीमती सेवा है। रूह का बचना कोई नॉर्मल विषय नहीं है। जो शरीर में है उनको नहीं समझ आएगी रूह का बचना क्या है। देखो, आप जानते हो मोस्टली लोग यीशु के बारे में सुनकर चर्च में चंगाई मिलती है, प्रार्थना से काम होते हैं, ऐसी चीजें सुनकर लोग चर्च में आते हैं। कई बार कुछ ऐसे सीरियस लोगों को लेकर आते हैं कि नहीं भी बचते हो। सीरियस इतने होते हैं क्योंकि वो लोग आए भी, वो तो बस देखने आए ना। अगर उनका मरीज ठीक ठाक होता, आधा ठीक होता, फिर ना आते। वो तो जब चारा कोई नहीं है तब कुछ लोग आ जाते हैं। तो कई बार वहां तक फेथ नहीं बनता या समझ नहीं बनती, काम नहीं होता कई लोगों का, लेकिन दोबारा नहीं वो आते क्योंकि वो आए ही नहीं उस मकसद से। वो आए ही दूसरे मकसद से, देखने चलो प्रभु कर दे, यीशु से हो जाए, चर्च से हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर तुम लोगों ने, क्योंकि हमारा मकसद एक बड़ा है, चर्च में आने का मकसद बड़ा है, मेरी सेवा करने का मकसद बड़ा है। आप जानते हो कई बार हम कई डेरों में जाते हैं, वहां पर कोई चंगाई होती है। कई बाबाओं के डेरे नहीं होते जहां नाम शब्द देते हैं, वहां पर कभी आपने सुना है कोई बीमारी जाती है, कोई रोग दूर होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। वहां पर एक ही शिक्षा होती है, उद्धार पाना, परमात्मा से मिलाप करना, मुक्ति पाना, बस ये शिक्षा होती है। सिंपल मुक्ति, वो भी मिले या न मिले वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन वहां ये सिखाया जाता है, लोग सिर्फ मुक्ति के लिए वहां भक्ति करते हैं, अपनी धार्मिकता करते हैं, सेवा भावना करते हैं। उनके डेरों की अंदर जो भी सेवा, ईंटें उठाना, साफ सफाइयाँ करना, बाथरूमों को साफ करना, ऐसी चीज वो लोग करते हैं सिर्फ भावना के लिए, मुक्ति पाने के लिए। हम जब मरे तो परमात्मा के पास चल जाएं, सिंपल, इसलिए ऐसा करते हैं वो लोग। लेकिन यहां पर तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर है, चंगाई भी है। आपके लिए बड़े रास्ते खुलते, बड़ी ब्लेसिंग आती, बड़ी चीजें अच्छी होती है। क्या होती है आपके लिए? बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। लेकिन फिर भी आप अपने मन को कई बार स्थिर नहीं कर पाते। कई लोग इधर किसी वॉलंटियर ने डांट दिया, उससे गुस्सा करके नहीं आते दोबारा। किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, वैसे तो उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दिया तो बस मन खराब। पता नहीं इतनी भलाइयां हुई, इतने काम हुए, वो भूल गए। मौत से बाहर परमेश्वर यहां से लाया, वो भी भूल गए। एक छोटी सी बात से मन खराब कर लिया। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन। ये आत्मिक जीवन नहीं है, ये बुद्धि की कमी है। ये अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ ना होने से ऐसा होता है। सोच कर देखो चेलों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, उनके साथ क्या हुआ। पहली सदी की कलीसिया को
लोगों को एक राजे ने शेरों के आगे डाल दिया, शेरों ने उनके बच्चों को फाड़ दिया। उसने कहा यीशु का इनकार करो। उन्होंने बच्चे फाड़ दिए, पति मार दिए, सब परिवारों को फाड़ कर मार दिया शेरों ने, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। कितना बड़ा विषय। सोचो, अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहां पूरी करेंगे? हम तो छोटी सी बात जर नहीं सकते। छोटी सी बात से हमें गुस्सा आता है, छोटी सी बात हमारे मन को खराब कर देती है, छोटी सी बात हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हम गुस्सा करने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारे मन में, दिमाग में, विचारों में चलना शुरू हो जाता है। और दुष्ट को बड़ा मजा आता है, सच्ची, उसको बड़ा मजा आता है। उसको ऐसा जीवन जब परमेश्वर के लोग जीते हैं, आप जानते हो, जब परमेश्वर के लोगों ने यीशु का इनकार नहीं किया, शैतान को आग लगी। चाहे वो उनकी डेथ हो गई, शैतान फड़फड़ा रहा है उनका विश्वास देखकर, उनकी धार्मिकता देखकर। हालेलुया। आप जानते, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो और एक तरफ पूरी यहूदी जाति को राजा ने कहा इस मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा टेको, सब यहूदियों ने टेका मौत के डर से, लेकिन 3 बंदों ने नहीं टेका और शैतान तड़फ रहा, ऐसे तड़फ रहा है, उसको आग लग रही, जैसे कोई चक्कू मार मार कर उसके शरीर को शैतान के छलनी कर रहा है। जब वो वचन पूरा कर रही, जब वो परमेश्वर की वचन पूरा कर रहे, जब चेलों को लोग मार रहे थे बैंतों से, है ना, बैंतों से पिटाई हो रही थी, कोड़ों से मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और शैतान को आग लग रही थी। जब वो सह रहे थे, तकलीफ हो रही थी शैतान को, बुरा हाल हो रहा था शैतान का। जब चेले सहकर आगे बढ़ रहे थे, वचन को सर्व कर रहे थे, सुसमाचार को सर्व कर रहे थे, सुसमाचार को बढ़ा रहे थे, लोगों की रूहों को जीत रहे थे पावर से, सामर्थ से। हालेलुया।